क्या आप जानते हैं, आपके पर्स, आपकी जेब या उस तिजोरी में पड़ा हर एक नोट सिर्फ कागज नहीं, ये एक वादा है, एक सरकारी वादा, एक कानूनी अनुबंध जिस पर आपका भरोसा, पूरी अर्थव्यवस्था टिकी है। लेकिन आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या ये वादा खोखला है? क्या अगर कल आप आरबीआई के दफ्तर जाकर ये नोट रख दे तो वे आपको वाकई इसका मूल्य लौटाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, इस वादे की कानूनी सीमा क्या है? चलिए एक ऐसे कहानी की गहराई में उतरते हैं जो आपके हर लेन देन के केंद्र में है। देखिए ये लाइन, मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। ये कोई सजावट नहीं है, ये धारा 26 आरबीआई अधिनियम 1934 से सीधे आता है। तकनीकी भाषा में इसे प्रॉमिसरी क्लोज कहते हैं। इसका मतलब है कि ये नोट आरबीआई गवर्नर की तरफ से एक वचन पत्र है। लेकिन यहीं पर पहेली शुरू होती है। आप सोच रहे होंगे तो अच्छा, मैं आरबीआई से जाकर सोना ले सकता हूँ। नहीं, ऐतिहासिक रूप से ये वादा सोने के भरोसे से जुड़ा था। लेकिन आज इसका मतलब है कि आरबीआई इस नोट के बदले दूसरे कानूनी नोट या सिक्का देने का वचन देता है। सीधा सा मतलब है कि एक 500 रुपए के नोट के बदले वो आपको 500 के नोट देंगे। ये वादा ही है जो इस कागज को कानूनी मुद्रा बनाता है। पर यहाँ एक और लेयर है। आरबीआई का ये वादा असल में भारत सरकार की पूर्ण गारंटी पर टिका हुआ है। सरकार कहती है आरबीआई जो कहे हम उसके पीछे खड़े हैं। ये ट्रस्ट का ढांचा है। इसी विश्वास की वजह से आप एक कागज के टुकड़े को बदलकर आप अपने लिए खाना, कपड़ा, गाड़ी ले आते हैं। लेकिन इतिहास ने इस विश्वास को कई बार झटका दिया है। क्या आपको याद है 2016 का वो ऐतिहासिक फैसला? एक रात 500 और 1000 के नोटों को कानूनी मुद्रा का दर्जा ही खत्म कर दिया गया। अचानक उस पर छपा वही वादा क्या रह गया? एक बड़ा सवाल जो उस वक्त उठा, जब सरकार खुद ही नोट का दर्जा बदल सकती है तो फिर वादा की असल अहमियत क्या रह जाती है? 2016 का डिमोनेटाइजेशन इस वादे का अब तक का सबसे बड़ा स्ट्रेस टेस्ट था। देश के 85% कैश को अचानक बेकार घोषित कर दिया गया। उन नोटों के धारक, खासकर विदेश में बैठे लोग, मुश्किल में फंस गए। कई बैंकों ने उसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तब एक गहरा सवाल पैदा हुआ, क्या मैं वचन देता हूं का मतलब सिर्फ तब तक है जब तक सरकार चाहे? यहां तक कि 2017 में संसद में सवाल उठा कि आरबीआई ने कितने पुराने नोट वापस लिए, इसकी गिनती तक नहीं बता रहा। क्या एक ऐसा वादा जिसकी पूरी जवाबदेही का हिसाब ही सार्वजनिक ना हो वाकई मजबूत है? सोचिए, ये सवाल सिर्फ कानूनी नहीं, हमारी रोजमर्रा की सुरक्षा का है। अब हम इस कहानी के सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचने वाले हैं। एक ऐसा नोट जो इस पूरे नियम को तोड़ देता है। तो हमने समझा कि हर नोट आरबीआई गवर्नर का वादा है और ये भारत सरकार द्वारा गारंटी शुदा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक ऐसा नोट है जो इस पूरी परिभाषा को ध्वस्त कर देता है। ये 1 रुपए का नोट है और हैरानी की बात यह है, ये नोट आरबीआई द्वारा जारी ही नहीं किया जाता। देश का सेंट्रल बैंक जिसका काम नोट छापना है, वो इस नोट को नहीं छापता। गौर से देखिए, हर नोट पर आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं, लेकिन एक के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वित्त सचिव भारत सरकार के। ये नोट सीधे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है और यहीं पर कानूनी हैरानी और बढ़ जाती है। तकनीकी रूप से एक का नोट ही नहीं बल्कि एक सिक्का माना जाता है। क्यों? क्योंकि कागजी मुद्रा जारी करने का अधिकार आरबीआई के पास है, लेकिन सिक्के जारी करने का अधिकार सीधे भारत सरकार के पास है। तो ये 1 रुपए का कागजी नोट दरअसल सिक्के का प्रतिनिधित्व करने वाला एक कागज है। क्या आप समझ रहे हैं इस उलझन को? एक ऐसा कागज जो सिक्का है, जिसे सेंट्रल बैंक नहीं छापता और जिस पर उसका वादा भी नहीं लिखा है। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये आता है, क्या एक के नोट पर मैं वचन देता हूँ का क्लोज लिखा होता है? नहीं, इसे उठाकर देखिए, इस पर सिर्फ भारत सरकार और 1 रुपए लिखा होता है। यहाँ आरबीआई गवर्नर का कोई वादा नहीं। सोचिए, पूरे सिस्टम की बुनियाद एक वादे पर टिकी है, लेकिन सिस्टम में घुसा हुआ ये एक नोट उस वादे से मुक्त है। तो फिर क्या 1 रुपए का नोट कानूनी मुद्रा है? हाँ है, इसे लेने से कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन इसकी कानूनी गारंटी क्या है? सीधे भारत सरकार का आदेश। ये आरबीआई के वादे के ढांचे से बाहर की चीज है। ये एक सिस्टमैटिक अनामली है। तो एक तरफ वादे का ढांचा है, दूसरी तरफ एक नोट जो उस ढांचे में फिट नहीं बैठता। ये दिखाता है कि हमारी वित्तीय प्रणाली कितनी जटिल है। अब सवाल है कि डिजिटल युग में इस वादे की क्या अहमियत है? आरबीआई लगातार नोटों की वैधता पर स्पष्टीकरण दे रहा
कभी 2000 के नोटों को चुपचाप फेज आउट किया जा रहा, तो कभी पुराने डिमोनेटाइज नोटों को एक्सचेंज के नए नियम आ रहे हैं। ऐसे में आम आदमी के मन में डर बैठ जाता है, क्या मेरे पास जो नोट है कल वो भी बेकार हो जाएगा। आरबीआई कहता है कि 500 के नोट पूरी तरह वैध हैं, और अगर भविष्य में कल डिजिटल रुपया आ गया जो सीधे आरबीआई के बैलेंस शीट पर होगा, तो फिर वादा पत्र वाला ये पूरा मॉडल इतिहास की बात बन जाएगी। तो आखिर में हमने इस पूरी कानूनी जांच में क्या सीखा? पहला और सबसे जरूरी सबक, नोट पर लिखा वचन आपको सोना दिलाने का वादा नहीं, बल्कि दूसरी मुद्रा में बदलने का गारंटी पत्र है। इस वादे की अंतिम जिम्मेदार भारत सरकार है, आरबीआई उसकी एजेंसी है। इसलिए ये विश्वास असल में सरकार के प्रति विश्वास है। हमारी व्यवस्था में अपवाद मौजूद है। 1 रुपए का नोट उस ढांचे का हिस्सा नहीं है जिसे हम नोट मानते हैं। ये एक कानूनी हैरानी है जो हमें याद दिलाती है कि नियम हमेशा उतने सीधे नहीं होते जितनी दिखती। आपका नोट आज पूरी तरह वैध है, लेकिन सावधान रहें, भविष्य में कोई बड़ा बदलाव आता है तो अगली बार जब अपने हाथ में कोई नोट ले तो याद रखिए आपके हाथ में सिर्फ कागज नहीं, बल्कि एक कानूनी इतिहास, एक विश्वास का अनुबंध और कभी कभी एक रहस्य है। इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया तो लाइक जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। जिज्ञासा बनाए रखें।